नादिया अली और यासूब अली खान दोनों कमसिन भाइयों की शायरी और अंग्रेजी में कॉलमों का चर्चा अभी से आम हो चुका है। दोनों भाई अब तक दर्जनों अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। इनकी तकारीर भी सुनने के लायक हैं। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम करने वाले भाइयों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आज के प्रोग्राम में जनाब कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं मेरे साथ, इतने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं मेरे साथ, जिनकी कारकर्दगी की जब मैं बात करूं तो मैं खुद भी दंग रह जाती हूं कि इतनी छोटी एज से लिखना शुरू किया और इतना नाम बना लिया है और इतना कुछ लिख लिया है। ये सब कैसे मुमकिन हो गया? सबसे पहले जो मैंने लिखी थी वो एक पोएम थी। अच्छा, क्या नाम था पोएम का? माय ब्रदर। माय ब्रदर भाई पे लिखी थी? अपने भाई से इंस्पायर होके या वैसे? अच्छा, और आपने नादिया अली जो फर्स्ट पोएम लिखी थी, स्टोरी थी, क्या लिखा था? जो मैंने सबसे पहले जो मैंने लिखा था वो एक पोएम थी। अच्छा, तो उस पोएम में मैंने अल्लाह सुब्हान ताला के बारे में लिखा था। माशाल्लाह, क्या लिखा था उनके बारे में? तो मैंने पोएम लिखी है और वो बिगिन ऑफ डॉन में भी है। उसका नाम है अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब दोनों लिखते हैं तो टॉपिक खुद से सेलेक्ट करते हैं या आप अपना अलहदा? आप बताइए पहले। दोनों अपना टॉपिक अलग-अलग सेलेक्ट करते हैं। तो जिस तरह का मूड होता है उसी तरह के टॉपिक सोच लेते हैं। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा यासूब, आप मुझे बताइए कि आपको ज़्यादातर कौन सा कंटेंट अच्छा लगता है? फ़नी, सीरियस, स्टोरीज, पोएम्स, फ्रेंड्स, किस तरह का? मुझे पोएम्स ज़्यादा पसंद है लिखना। अच्छा, पोएम्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक पोएम एक डे में कंप्लीट कर लेते हैं या 2-3 दिन लग जाते हैं? एक दिन में हो जाती है। हो जाती है। स्कूल के बाद करते हैं? हाँ जी। अच्छा, और आप सेम मुझे बताइए नादिया अली के आप दिन की एक लिख लेते हैं पोएम? दिन की एक पोएम तो लिखी जाती है इजीली लिखी जाती है। और फिर अगर कहानी आप लिख रहे हो, एक पोएम लिखने के बाद आपका दिमाग सेट हो जाता है कि कुछ लिखने के ऊपर आना है। क्रिएटिविटी खुद दिमाग में आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह अगर आप कोई स्टोरी लिखना शुरू करना चाहते हो, कोई ड्यू चीज़ें पड़ी हुई हैं तो ड्यू चीज़ें करना शुरू हो जाओ, वो भी टू हेड बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। अच्छा, जो बुक है उसका पूरा नाम बताइए और ज़रा दिखाइए भी हमें अपनी बुक जो आपने लिखी है। ज़बरदस्त बुक है जी, बीकन ऑफ डॉन। ओके, दोनों ने मिलकर लिखी या अलग से? इसमें दोनों ने मिलकर लिखी है। और फिर इसमें दो तरह के शेडेड पेजेस हैं। ओके, जो रेड पेजेस हैं वो मेरे पेजेस हैं। अच्छा, मेरी कहानी और स्टोरीज हैं और पोएम्स हैं। तो जो ब्लू पेजेस हैं वो मेरे भाई के पेजेस हैं, यासूब के पोएम्स हैं। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इस बुक को कंप्लीट करते हुए कितना टाइम लगा था? इसकी हम लोग 6 साल से लिख रहे हैं। तो इसी तरह ये सारा का मटेरियल हम लोगों ने जमा किया। पहले इस सारी हम लोगों ने जमा किया मार्च में। तो हमने देखा कि काफ़ी अच्छा मटेरियल है, तो क्यों ना इस मटेरियल को छपाएं। ज़बरदस्त। तो हम लोगों ने अपने मदर फादर से भी डिस्कस किया। तो फादर ने हमें बहुत इनकरेज किया और फिर हम लोगों ने उसको एक बुक के तौर पे आपके सामने रखा। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बुक है। अच्छा, मुझे ये बताइए यासूब के भाई आपसे पूछते हैं या आप भाई से पूछते हैं? मुझे ज़्यादातर ना जब समझ नहीं आता कि किस बारे में लिखे हो तो फिर मैं भाई से ही रेफर करता हूँ। अच्छा, फिर पूछ लेते हैं, भाई बता देते हैं कि तंग करते हैं? नहीं, बता ही देते। अच्छा, मुझे बताएं कि इसका नाम किसने सेलेक्ट किया बुक का? बीकन मैंने सेलेक्ट किया था। अच्छा। तो सूरज के हिसाब से मेरे भाई ने डॉन लिखा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितना अर्सा लगा इस बुक को कंप्लीट करते हुए? आपने मटेरियल तो पहले कर रखा था, फिर उसको इकट्ठा किया, फिर प्लानिंग की होगी कि एक बुक की शक्ल में इसको ले आते हैं इकट्ठे। कितना टाइम लगा था? कोई 6 महीने लगे। अच्छा, एटलीस्ट। अच्छा, और फिर इसको प्रिंटिंग में काफ़ी टाइम लगा। हम लोगों ने 3 महीनों में इसका सारा मटेरियल कंपाइल किया, सारा जगह रखा कि ये हमारा सब मटेरियल है। और फिर हम लोगों ने इसको पब्लिशर पे भेजा। पब्लिशर ने फिर एक्सेप्ट की, उसके बाद उसने फिर पब्लिश की थी। ठीक है, कैसा रिस्पांस रहा यासूब, आप बताइए। रिस्पांस तो उसका बिल्कुल सही था। उसको हम लोगों की कहानियाँ बहुत अच्छी लगी और उसने पब्लिश कर दी। पब्लिक रिस्पांस कैसा था? फ्रेंड्स का, टीचर्स का, जिसको पता लगा कि यासूब ने और नादिया अली ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुक जो है वो लॉन्च की है, तो फिर कैसा रिस्पांस था? मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सारे ने वो बाई की है और फिर जो मेरे टीचर्स हैं मैंने उनको फ्री गिफ्ट के तौर पे उन्हें दी भी है।
तो उन्हें वही बहुत पसंद आई है। उन्होंने कल परसों ही मुझे कहा है कि बहुत पसंद आई मुझे और ये पोएम मुझे पसंद आई। आगे क्या सोचा, आगे क्या करना है? आगे हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग और पोएम्स और आर्टिकल्स पहले डॉन में छपाएंगे, फिर हम लोग जब कोई अच्छा खासा मटेरियल जमा होगा तो सोचेंगे कि अगली बुक भी शायद पब्लिश हो जाए। अच्छा, यासूब की जो हॉबीज हैं वो क्या हैं? मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसमें अच्छा। मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मैंने हिस्ट्री में एक पोएम भी लिखी है रोमन एम्पायर के बारे में। अच्छा, जी। और आपकी हॉबीज क्या हैं बेटा? मुझे साइंस की तरफ ज़्यादा पसंद है, जैसे खला के बारे में और जो इंसानी दुनिया के अंदर है उसके बारे में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि बड़े होके क्या बनना है, क्योंकि बच्चों से जब भी हम सवाल करते हैं जिनके फादर और मदर का जो भी आपका प्रोफेशन होता है, बच्चों को ये शौक होता है कि हम भी इसी में आगे जाएंगे। माशाल्लाह से मामा डॉक्टर हैं और बाबा? हमारे फादर पेट्रोल पंप चलाते हैं और उनका अपना बिजनेस भी है। और आपको क्या बनना है बड़े होके? तो मुझे बड़े होके बनने में ज़्यादा पसंद है कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। और फिर डॉक्टरी में थोड़ा सा स्पेसिफिक हूँ मैं। और फिर वो न्यूरोसर्जोलॉजी। अच्छा जी। और आपका मैं बेटा? कार्डियक सर्जन बनना चाहता हूँ। कार्डियक सर्जन बनना चाहते हैं? अरे इतना मुश्किल काम, पता है कितना मुश्किल होता है? जी। शौक है जी। मामा को देख के या किसी और चीज से इंस्पायर हैं आप? मदर ऑफ कोर्स। अच्छा यासूब, मुझे ये बताइए कि आपको अपनी लिखी हुई कौन सी पोइम सबसे ज्यादा पसंद है? मैंने एक पोएम लिखी थी नाइट। नाइट? जी। ओके, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप हमें सुनाइए। In the late night, once I saw a cottage made of hay and straw. Then something went past my way. It was a glowing firefly who flew away. जबरदस्त, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए यासूब के लिए। नादेली, आप अपनी फेवरेट पोएम हमें सुनाइए जो आपको सबसे अच्छी लगती है। वैसे तो आपकी तमाम पोएम्स मार्केट में बड़ी पसंद की जाती हैं, मैंने लोगों से सुने हैं आपके बारे में व्यूज, लेकिन जो आपको अच्छी लगती है आप वो हमारे साथ शेयर कीजिए। Time to bloom, for we bloomed, no one is doomed. The beauty inside, it must be festooned. Rusted always lied, so his wisdom died. तो मुझे ये बताइए कि ज्यादा अटैचमेंट फादर के साथ है या मदर के साथ? नादेली, आपकी? मेरी ज्यादा अटैचमेंट तो दोनों के साथ है, लेकिन मदर मुझे ज्यादा अच्छी हाँ लगती है। जी। और आपको यासूब? मुझे भी दोनों के साथ ही है। My dear mom, I love you so much. I want you always smiling as such. You are my love and power. You are a lovely flower. I want to make you happy. I love you mom and daddy. अरे वाह, आई लव यू मॉम एंड डैडी। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच यासूब, थैंक यू नादिया, आपने टाइम दिया, बंडल ऑफ थैंक्स। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।